हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एपी पर बेस्ड हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड हैं। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत इजी है। उसमें आपको क्या किया जाएगा, सारी वैल्यूज़ गिवन रहेंगी, बस कोई एक वैल्यू अननोन रहेगी, वही आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो गिवन वैल्यूज़ है वो है ए, इसे आप A1 भी कह सकते हैं, 7, डी मुझे दिया है 3, एन मुझे दिया है 8 और मुझसे पूछा जा रहा है ए एन बताइए। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, जिसमें आपको सारी वैल्यू पता है या ऑलरेडी गिवन है, बस एक वैल्यू अननोन है, उसी को आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आप ए एन के लिए जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको लर्न होना चाहिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इस फॉर्मूले में जाके पुट कर देंगे। तो ए एन नहीं पता, एज इट इज रहने दीजिए, इज इक्वल टू ए दिया है 7 प्लस एन है 8 माइनस 1 इंटू डी 3 दे रखा है। ए एन इज इक्वल टू, पहले स्मॉल ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3। सो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21, 7 3 सा 21। सो ए एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 28। देखिए ये बहुत सिंपल था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 28। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यू चेंज हो सकती है बट तरीका यही रहेगा। ठीक है, बस आपको बेसिक मैथ्स अच्छी करनी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, और ये फॉर्मूला याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी होगी और आपसे कोई एक वैल्यू पूछी जाएगी, तो आपको उसी की वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन है आपके पास 11th टर्म ऑफ एन ए पी। अब देखिए ए पी भी आपको गिवन है, क्या दी हुई है, -3 -1/2 2 एंड सो ऑन इज, ये हमें बताना है। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे। 11th टर्म ऑफ एन ए पी, ये पूरी ए पी गिवन है, -3 -1/2 एंड 2, और ये चलते जा रही है। आपको बताना है ऐसे ए और A1 टर्म, A2 टर्म, A3 टर्म, एंड चलते चलते 11th टर्म पर आप पहुँचे तो वहाँ पर कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ नंबर दिख रहे हैं ना कि A1 वाली टर्म पर क्या पड़ा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। तो ऐसे करते करते 11th नंबर की जो टर्म आएगी ना बच्चों, उस पर कौन सा नंबर है ये बताना है। वो क्वेश्चन समझ में आया, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि क्या चीज़ हमें दिख रही है इसको देख के। तो इसे देख के मुझे समझ आ रहा है कि मुझे ए और A1 दिया है, ये मेरी A2 टर्म है, ये A3 टर्म है। ठीक है, ये सब टर्म्स कहलाती हैं। तो ए और A1 है मेरे पास -3, और डी मुझे नहीं पता, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या आप कह सकते हैं हमेशा नेक्स्ट टर्म में से माइनस कर दीजिए प्रीवियस टर्म, तो आपको डी मतलब कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो चलिए डी निकालते हैं। A2 है आपके पास -1/2। अब आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना है, माइनस साइन आ चुका है, और जब भी माइनस आए ब्रैकेट लगाइए ताकि गलती ना हो। अगेन देखिए माइनस लिखा है, माइनस लगाइए। A1 क्या दिया है बच्चों, -3। अब देखिए मैंने फिर से ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है और आराम से कैलकुलेशन करना है। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3। तो d क्या हो गया बच्चों, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 2 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 से 2 डिवाइड किया 1 आया, तो जो आंसर है वो 1। इंटू करेंगे हम, ऊपर जो पड़ा हुआ है क्या है, -1। ये देखिए फिर से मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस साइन है। ठीक है, ये प्लस लिखा है ना, तो एज इट इज यहाँ भी प्लस आ जाएगा। जो प्रोसेस यहाँ की थी वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ करूँगी। तो एक बात आप यहाँ पे फिर से ध्यान रखेंगे, देखिए क्या याद रखना है,
जब भी यहाँ 1 आता है ना बच्चों, ये 1 लिखा है, ठीक है। जब भी यहाँ 1 आता है तो जब ये डिवाइड होता है ना, तो जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है, वही लिख दीजिए ऊपर। तो 2 इंटू ऊपर क्या है 3, तो 3 वैसे का वैसा है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू +1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -1 को, तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, दिस इज -1, प्लस माइनस माइनस होता है ना, और मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो -1 आ जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा 6/2। तो d क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, दो नंबर में से जो बड़ा वाला नंबर है उसके आगे जो साइन है वही साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। मतलब फाइनली हमें d मिल चुका है, क्या मिला है d, 5/2, राइट। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगा देंगे जो आपने पहले लगाया था, an वाला फॉर्मूला। तो चलिए फॉर्मूला लर्न कीजिए और लगाइए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास फॉर्मूला, और इसमें हम सारी वैल्यूज़ रखने जा रहे हैं। रख दीजिए, क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर n हमको ऑलरेडी गिवन है, देखिए क्या लिखा है 11, तो n है 11, ठीक है। an नहीं पता, वही निकाल रहे हैं, तो वैसे का वैसा रख दीजिए। a की वैल्यू है -3, ब्रैकेट लगाइए, माइनस है इसीलिए, प्लस n कितना दिया है बच्चों 11 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला अभी हमने 5/2 निकाला है। चलिए अब पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5/2, सो an इज इक्वल टू -3 प्लस 50/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो an आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 आएगा। अभी बताया था जब भी यहाँ 1 दिख जाए ना, जब आप डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, वही नंबर से मतलब यहाँ लिखा है 2 तो 2 लिख दीजिए, इंटू ऊपर क्या लिखा है -3, प्लस 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, इंटू ऊपर क्या है 50, ये लिख दीजिए, ठीक है। तो an क्या हो गया -6 प्लस 50/2, सो an इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, इन दो में जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वही साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44, प्लस का आएगा क्योंकि 50 बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, इसको आप लिख के नहीं दिखाते हैं, इस कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन ही है, /2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 22। तो an जो आपको मिला है ना बच्चों, वो मिला है 22, और यही आपका आंसर है। इसका क्या मतलब हुआ, 11th टर्म पर 22 है, 22 कहाँ पर है, 11th टर्म पर है, यही इसका मतलब है। तो आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों समझ में आया है। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि उसे कैसे करेंगे हम। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको टर्म पूरी की पूरी मिस कर देंगे, तो मिसिंग टर्म को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक AP दिया हुआ है 2, फिर मुझे यहाँ पर एक ऐसा डब्बा बना है या कुछ भी लाइन बनी है या फिर नहीं है, मिसिंग टर्म है वो, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है 26, राइट। तो अब आपको बताना है कि ये जो मिसिंग टर्म है वो क्या है। तो कैसे बताएंगे आप मिसिंग टर्म, तो सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये A और A1 है, ये मेरी A2 टर्म है जो मुझे नहीं पता, और ये क्या है A3 टर्म है। इसे A3 टर्म भी बोल सकते हो या फिर टर्म 3 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे आप, A और A1 गिवन है 2, ठीक है। T3 टर्म या बोल सकते हैं A3 टर्म कितनी दी है 26 दी हुई है, ठीक है। अभी आपको D भी नहीं पता है ना, D के साथ साथ आपको ये टर्म पता करनी है मिसिंग टर्म, जिसे आप A2 टर्म भी कह सकते हैं या T2 टर्म भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे तो आपको दो दो इन्फॉर्मेशन पता करनी है, तो एक एक करके हमको सॉल्व करना है। पहले कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसकी मदद से दूसरी वैल्यू भी निकल जाएगी, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला तो पढ़ा है अभी तक हमने, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसे लर्न कीजिए अच्छे से।
अब मैं वैल्यू रखने जा रही हूँ, मैं वैल्यू रखते जाती हूँ, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो अभी हमें पता है कि हमारे पास कौन सी टर्म है, T3 टर्म है ना। ये देखिए यहाँ पे T3 टर्म या A3 टर्म एक ही बात है, इज इक्वल टू, और बाकी चीज़ें आपको तो पता ही है, ए वैसे ही लिख दीजिए, n-1 इंटू डी भी वैसे ही लिख दीजिए। अब T3 टर्म कितनी दी हुई है, ये देखिए 26 है, पहले से दी रखी है, लिख दीजिए 26। ए क्या है बच्चों, तो ए है 2 प्लस एन, बताइए क्या यहाँ पर एन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है ना। तो ये ऐसा ही तो होता है ना, ये किस फॉर्म में है, ये ए एन ऐसा, तो यहाँ पर एन कितना है, 3 है, तो लिखिए यहाँ पर 3-1 इंटू डी, पता है क्या, नहीं पता, यही निकालेंगे हम, ठीक है। ये हो गया 26, पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2D। नंबर एक साथ कर लीजिए, वेरिएबल एक साथ, तो 26, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस, ये 2D, ये कितना हो जाएगा 24, और ये इंटू में है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 12 आ गया आपका D। तो अभी अभी आपने D क्या निकाला, 12, राइट। चलिए अब D आ चुका है, आपके पास A1 टर्म भी है, T3 ऑलरेडी गिवन है, D अभी आपने निकाल लिया है, तो अब आप बहुत इजीली मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं, मतलब A2 टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चलिए आप ये बताएं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने वीडियोस में बताया है, A2 कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म एंड AP। क्या होती है जनरल फॉर्म एंड AP, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, एंड सो ऑन चलते जाएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ए और A1 फर्स्ट टर्म ये वाली, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म। ये तो जनरल फॉर्म एंड AP हो गया। अब हमें D भी निकालना आता है, तो D का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, A2 टर्म माइनस A1 टर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि आप क्या कर रहे हो, A2 माइनस A1, D निकाल रहे हो ना, इसका यही तो मतलब है। या फिर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दे रहे हो। तो मैं यहाँ पर ये लॉजिक यूज़ कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, आई हैव डी की वैल्यू अभी निकाली मैंने, तो मैं D की प्लेस पे ये वैल्यू रख देती हूँ। और मुझे चाहिए क्या, A2 टर्म चाहिए, ये देखो यहाँ पे नहीं है ना क्वेश्चन मार्क, यही तो निकालना है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, A2 नहीं है तो वैसे के वैसे रहने दो, माइनस A1 टर्म कितनी है, 2। अब क्या करेंगे, नंबर एक साइड, तो ये माइनस का है, यहाँ जाके प्लस, ये देखिए ये आपकी इजीली आ गई A2 टर्म, या इसे T2 लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो आपके पास A2 कितनी निकल के आई, 14, मतलब जो मिसिंग टर्म थी यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ये कितनी है बच्चों, 14, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया है कि इसे हम कैसे कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, तो पूरा वीडियो आप देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान देके आपको ये देखना है क्या दिया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता करना है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है, मुझे फाइंड करना है 31st टर्म, किसी एपी की, कोई एपी है उसकी मुझे 31st टर्म पता करना है। और मेरे पास क्या है ना बच्चों, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। कौन सी दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसी क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो 11 टर्म है ना बच्चों, वो है 38, ये मुझे पहले से पता है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके साथ ही 16 जो टर्म है वो भी मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 73। तो आपसे क्या पूछा है, 31st टर्म इस एपी की आपको पता करनी है कि क्या होगी, राइट। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, 11th टर्म 38
60 टर्म ऑलरेडी गिवन है 73। क्या पूछा जा रहा है? 31st टर्म बताएं क्या होगी। मतलब कि इस 31st टर्म पर ऐसे कौन सा वाला नंबर आएगा? जैसे यहाँ एक नंबर आया है, यहाँ पे एक नंबर है, तो यहाँ 31st टर्म जब हम देखेंगे तो उस पर कौन सा नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया कि करना क्या है। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो फिर से सेम बात, जनरल फॉर्म एंड एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अब ये इतनी बार बोल दिया तो आई होप आपको याद हो जाना चाहिए। ये जनरल फॉर्म एंड एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब हम जानते हैं ये ए और ए वन टर्म है, ये टू टर्म है, ये थ्री टर्म है। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए पहले डी आया, फिर यहाँ पे टू डी, फिर थ्री डी, फिर फोर डी, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म कौन सी है? ये है ए और ए वन टर्म, ये ए टू टर्म है, ये ए थ्री टर्म है, ये ए फोर टर्म है। तो आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है। अब सारा फोकस यहाँ कीजिए। यहाँ ए टू टर्म लिखा है ना बच्चों, इसके ऊपर क्या दिया है? ए प्लस डी। इसका क्या मतलब हुआ? ए टू टर्म पर देखिए कम है, सिर्फ डी लिखा हुआ है, राइट। ए थ्री टर्म पर एक कम, थ्री से एक कम टू होगा, देखो ए प्लस टू डी लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, यही कंसेप्ट है जो आपको यहाँ अप्लाई करना है, इसलिए यहाँ फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए। ए थ्री टर्म लिखा है बच्चों, इसके ऊपर क्या लिखा है? ए प्लस टू डी। तो थ्री से एक कम टू हुआ, तो देखिए टू डी आ गया। ए फोर टर्म, फोर्थ वाली टर्म क्या है? ए प्लस थ्री डी है, तो फोर से एक कम थ्री है, तो थ्री डी। मतलब क्या हो रहा है? जब भी एक एक टर्म कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक कम होते जा रहा है। बस यही लॉजिक इस क्वेश्चन में यूज करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है और लॉजिक क्या इस्तेमाल करेंगे? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे आप सॉल्व? तो पहले गिवन लिख लें, वैसे दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी गिवन कि 11 टर्म 38 दी है, 16 टर्म 73 दी है। बताना है 31st टर्म क्या होगी। ठीक है, तो हम ये समझ चुके हैं कंसेप्ट, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा कि 11th टर्म कितनी गिवन है बच्चों? 38। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? A11 इज इक्वल टू 11 से एक कम मतलब 10, तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। और इसे मैंने बना दी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेम इसी तरह से 16 टर्म 73 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? A16 इज इक्वल टू 16 से एक कम मतलब 15, तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये कौन सी टर्म, ये सॉरी इक्वेशन, तो ये मैंने मान ली सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या ध्यान देना है? यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल रही है, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये बेसिक मैथ सभी को आना चाहिए, और अगर नहीं आती है तो मैंने इस पर बहुत अच्छे से सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। तो इससे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कीजिए। इन दो की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से मतलब है इन दो जो आपको अननोन वैल्यूज़ दिख रही हैं इनके आंसर्स आ जाएंगे या वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलिमिनेशन। तो पहले पूरा का पूरा इक्वेशन लिख दीजिए, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, एंड इसी के नीचे लिखिए ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। जिसे भी एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, मैंने पहले ही वीडियो बहुत अच्छे से बनाई हुई है एलिमिनेशन मेथड पर, प्लीज़ आप जाएं और उसे आराम से देखें, क्योंकि बेसिक मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है और वहीं पर आपको कोई भी गड़बड़, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट। कैसे करते हैं स्टार्ट? तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है अच्छे से। अगर किसी को नहीं आती तो प्लीज़ जाइए, आपको बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे जो साइन दिए हैं उन्हें चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, अब पुराने साइंस को भूल जाइए, ये मेरे नए साइंस हैं। यहाँ कुछ नहीं है प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस होता है और दो में से जो बड़ी नंबर है उसका साइन आता है। इसका मतलब यहाँ बच्चों -5d आएगा, आपको साइन का ध्यान रखना है। और जिसे भी इंटीजर्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो भी मेरे सेपरेट वीडियोस जाके देखें इंटीजर्स पर, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 73 में से आप माइनस कीजिए 38, तो कितना आएगा -35, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, इनटू में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 7। चलिए हमने एक वैल्यू तो निकाल ली, बहुत आसानी से डी निकल चुका है। डी कितना आया बच्चों, 7 आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन दो में से किसी भी एक इक्वेशन में, इन दो में से किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू डाल दूंगी, या तो इसमें रखिए या इसमें रखिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले में डी की वैल्यू रख रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू डी, डी की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली है, 7, ठीक है। डी की वैल्यू अभी 7 निकाली है, इज इक्वल टू 38। ये कितना हो जाएगा, नंबर नंबर एक साथ कर लीजिए। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -32। प्लस माइनस माइनस होता है, इन दो में से बड़ा नंबर 70 है, इसके आगे माइनस है, इसलिए -32। तो ए की वैल्यू भी आ चुकी है, कितनी आई है, -32। चलिए ए मिल चुका है, डी मिल चुका है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, अब वापस हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 31st टर्म बताइए। तो 31st टर्म का मतलब क्या होगा, इसका यही मतलब होगा ना, a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 से a का मतलब 30, ठीक है। तो 30d। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू अभी अभी निकाली, -32 प्लस 30 इंटू डी निकाला है 7। अब कैलकुलेशन कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 210 प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, 178। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका आंसर है। इसका ये मतलब हुआ 31st टर्म पर जो नंबर आएगा ना बच्चों, जैसे 11 टर्म पर 38 है, 16 टर्म पर 73 है, उसी तरह से 31st टर्म पर 178 है, ये मतलब हुआ इसका। तो 178 जो नंबर है वो 31st टर्म पर है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। And if you want to join my classes, so please email on studybymethod@gmail.com. Thank you. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। Thank you for watching my videos.